नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। भारत में जाति, वर्ग, धर्म, जातीयता, विकलांगता और क्षेत्र के संदर्भ में लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय। यह विषय अक्सर 16 अंकों में परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छे से समझना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। भूमिका इंट्रोडक्शन। लैंगिक समानता का अर्थ है सभी लिंगों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और अवसर देना। लेकिन भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में लैंगिक समानता पर जाति, वर्ग, धर्म, जातीयता, विकलांगता और क्षेत्र का गहरा प्रभाव पड़ता है। लिंग और जाति, जेंडर एंड कास्ट। भारत में जाति और लिंग का भेदभाव आपस में जुड़ा हुआ है। दलित महिलाएं तिनहरा भेदभाव झेलती हैं। वे महिला हैं, दलित हैं और अधिकांशतः गरीब भी होती हैं। उनके खिलाफ होने वाले अपराध जैसे यौन शोषण को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। उदाहरण, राजस्थान की भावरी देवी का मामला। यह एक दलित महिला थी जिनके साथ बलात्कार हुआ, लेकिन न्याय के लिए उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। यह मामला जाति और लिंग दोनों के अन्याय को दिखाता है। लिंग और वर्ग, जेंडर एंड क्लास। गरीब महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। मध्य और उच्च वर्ग की महिलाएं भी पितृसत्ता की बेड़ियों से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं। घरेलू कामगार महिलाएं अक्सर वर्ग आधारित और लिंग आधारित शोषण का सामना करती हैं। लिंग और धर्म, जेंडर एंड रिलीजन। कई धार्मिक परंपराएं महिलाओं की स्वतंत्रता, पहनावे और अधिकारों को सीमित करती हैं। 3 तलाक जैसे मुद्दों ने ये दिखाया कि किस तरह कुछ धार्मिक कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। अलग अलग धर्मों की महिलाएं धार्मिक नेतृत्व और संपत्ति के अधिकार में पीछे रह जाती हैं। लिंग और जातीयता, जेंडर एंड एथनिसिटी। आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं दोहरा शोषण झेलती हैं, एक तो वे जातीय पहचान के कारण और दूसरा महिला होने के कारण। उदाहरण, उत्तर पूर्व भारत की महिलाएं जब मेट्रो शहरों में आती हैं तो नस्लीय और लिंग आधारित भेदभाव का सामना करती हैं। लिंग और विकलांगता, जेंडर एंड डिसेबिलिटी। विकलांग महिलाएं अधिक शोषण और उपेक्षा की शिकार होती हैं। उन्हें न तो शिक्षा में, न रोजगार में और न ही बुनियादी सुविधाओं में आसानी से अवसर मिलते हैं। उदाहरण, स्कूलों या बसों में यदि शौचालय या रैंप नहीं है तो उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। लिंग और क्षेत्र, जेंडर एंड रीजन। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्णय लेने के अधिकारों में बहुत कमी होती है। भारत के कुछ क्षेत्र जैसे केरल महिला साक्षरता और स्वास्थ्य में आगे हैं, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अभी भी पीछे हैं। उदाहरण, केरल में महिला साक्षरता दर और लिंग अनुपात बिहार से कहीं बेहतर है। सरकारी और कानूनी पहले, गवर्नमेंट एंड लीगल इनिशिएटिव्स। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति सुधारना है। साथ ही घरेलू हिंसा अधिनियम, पॉक्सो कानून, कार्यस्थल यौन उत्पीड़न कानून जैसे कानून भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। भारत में सच्ची लैंगिक समानता तब तक नहीं लाई जा सकती जब तक हम जाति, वर्ग, धर्म, जातीयता, विकलांगता और क्षेत्रीय असमानताओं को एक साथ संबोधित न करें। हमें इंटरसेक्शनल दृष्टिकोण अपनाना होगा, यानी एक साथ कई कारकों को समझना और उनके आधार पर नीतियां बनाना। तभी हम समावेशी और टिकाऊ लैंगिक न्याय प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।